हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे। कल रात की उनकी एनर्जीज हम देखेंगे कि उनकी इमोशंस, फीलिंग्स क्या कुछ थे, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। सो उनकी कल रात की एनर्जी हम जानने की और देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो कल रात आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज़ क्या कुछ थी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, Queen of Wands, Eight of Cups, Two of Swords, Two of Cups, Knight of Cups. Okay. द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए गलत समझ रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। वैसे ही मुझे लग रहा है कि आपके भी दिमाग में कुछ थॉट्स अपने पार्टनर के लिए गलत चल रहे हैं। मतलब कि आप जैसा नहीं हो, आप जैसे सोच नहीं रहे हो, आप जैसा कर नहीं रहे हो, वो सारी चीज़ें भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हो। और आपका भी यही है कि आपके पार्टनर वैसा सोच नहीं रहे, वैसा कर नहीं रहे, लेकिन आपको लगता ये है उनके लिए कि वो यही चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है आप दोनों के बीच में। एक्चुअली आपके पार्टनर ना कन्फ्यूज़न भरी एनर्जी में है। आपके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनके दिमाग में। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने नहीं की, लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपने जानबूझ करके की हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए कि आप जो हैं मैं उनकी एनर्जीज़ देख रही हूँ पहले तो, ठीक है, कि वो किस एनर्जी में है, और फिर उसके बाद देखूँगी कि कल रात क्या सोच रहे थे। ओके, सबसे पहले मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में यही करती हूँ, अपने अगर आप मुझे देखते आए हो तो। ओके, और अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बता दूँ, पहले मैं एनर्जी रीड करती हूँ, देन अभी मैं देखूँगी अगले कार्ड्स में कि कल रात क्या सोच रहे थे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ ये गलती सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड आ गया है कि आप वही, आपका ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप वो कर रहे हो जो आपका दिल करता है। आप सुनते नहीं हो इनकी, आप इनको समझते नहीं हो। एंड ये सारे नेगेटिव थॉट्स, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सोच भी ऐसा रहे हैं। मीन्स कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। अब आप ये सुन करके बोलोगे कि नहीं दी, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसी इस तरीके की आपके लिए गलत थॉट्स चल रहे हैं, इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज है, मतलब कि उनके सामने भी कोई पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है। उन्हें भी पता है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ दिमाग का वो है, लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूज है। और वो कहीं ना कहीं यही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो है उनकी सुनते हो, लेकिन जैसा वो कहते हैं ना वैसा करते नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इनको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि भाई इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो कि इंसान को हर्ट कर जाए या फिर इतनी तकलीफ़ पहुंचा जाए। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं ऐसे ही अपनी ज़िद्दों को पूरा कराने के लिए। ये भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है। बट जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर जो है ना वो प्यार तो आपसे करते हैं, मतलब कि कुछ तो फीलिंग्स रखते ही हैं आपके लिए। ये मुझे यहाँ पर दिखता है क्यों ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना वो एक चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हैं। फिर भी ये सोचते हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि ये पहले खुद से ही गए थे और अब वापस आने में इनको ये लग रहा है कि मतलब कि एक एम्बैरेसिंग फीलिंग है कि मतलब कि वापस कैसे जाऊँ मैं, अभी खुद ही तो गया था। फिर मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि पहले गए क्यों थे, अब आए क्यों हो।
और अगर ये भी नहीं तो फिर ये कहा जाएगा, अगर ये जाकर के ये भी बोलते हैं कि प्यार है, इस रिश्ते में बैलेंस चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये सारी चीज़ें भी अगर प्यार मोहब्बत की बातें भी करेंगे तो फिर आप ये कह दोगे इनसे इतना ही प्यार था तो पहले क्यों चले गए। तो वही चीज़ें हैं, मतलब कि ये इस एनर्जी में है कि आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं ये कि आप थोड़े से ज़िद्दी हो गए हो, आपके लिए गलत मतलब थोड़े नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये है कि ये जो है इनको भी यही लग रहा है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इतना बड़ा इशू बना करके हम आगे तक लेकर के जाएं, ये चीज़ तो है। लेकिन वही ना कि बिना क्लियरिटी के रिश्ते में वो बात नहीं रहती है। एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती वो बात नहीं रहती, फिर बार बार शक ही शक पैदा होते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना एक ये वैसी एनर्जी है कि मतलब कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, इनको क्लियर भी नहीं करना, इनको आपके साथ रहना भी है। मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना वो खुद ही एक ऐसे इंसान है जो कि खुद अपनी लाइफ में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, वो खुद की कन्फ्यूज़न खुद ही है, मतलब खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनको करना क्या है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्लियर करना चाहिए, और अगर आपके साथ रहना है तो ये मतलब कि कुछ ऐसा ही है उनका कि कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, साथ रहना है नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है या फिर इस कन्फ्यूज़न को ऐसे ही छोड़ देना, इसके बारे में नहीं सोचना क्योंकि ट्रस्ट करता हूँ या ट्रस्ट करती हूँ और आगे बढ़ना है। ये मिक्स सी एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है भाई, खुद में ही कंफ्यूज है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और इसको खुद को ही यही नहीं मालूम कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ आपको इस रीडिंग से भी पता चल रहा होगा कि ये क्या कैसी बातें हो रही हैं, मतलब कि कितनी कन्फ्यूज़न भरी हैं, कुछ क्लियर ही नहीं है कि क्या कहना क्या चाहते हैं। राइट, आपका भी यही होगा कि क्या कहना क्या चाहती हो, तो वही मेरा भी है कि ये करना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस इंसान को खुद को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी ही इनकी एनर्जी है, बिल्कुल अभी जो मैंने रीडिंग की है कन्फ्यूज़न भरी, बिल्कुल वैसी ही सेम इनकी एनर्जी है, कन्फ्यूज़न भरी मिक्स एनर्जी है। कुछ इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना और क्या नहीं करना है, ये कुछ वैसे हो रखे हैं। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज़ क्या थी, वो क्या कुछ फील कर रहे थे, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। ओके लेट्स सी, हैंगमैन, सी ऐसी सिचुएशन में हैंगमैन वाली होनी है एनर्जी। ओके, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर वो ये कि आपके पार्टनर बेशक स्टक हैं, बेशक कंफ्यूज हैं, बेशक किसी डिसीज़न पर नहीं हैं, लेकिन आपके लिए इमोशंस रखते हैं। ठीक है, कल रात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हाँ, इस रिश्ते को लेकर के आपको लेकर के इनके दिमाग में कल रात भी कोई क्लियरिटी नहीं थी या फिर ये किसी डिसीज़न पर नहीं थे, स्टक ही थे, जैसी सिचुएशन है वैसी थी। लेकिन इनको आपके बारे में सोचना अच्छा लगता है। ठीक है, आपके बारे में सोचना अच्छा लगता है और आपसे मिलने के बारे में, मतलब कि ये इनका ये है कि मैं कैसे मिल सकता हूँ या मैं कैसे मिल सकती हूँ। ठीक है, ये सोच रहे थे, मतलब कि आपसे मिलना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे क्या कुछ करके ये आपसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों को मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है तो भी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके चलते आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है, आप मिल नहीं पाते हो इतना, ऐसा मुझे लगता है। या फिर जिस टाइम पे आप फ्री होते हो उस टाइम पे वो बिज़ी होते हैं, या फिर जिस टाइम पे वो फ्री होते हैं उस टाइम पे आप बिज़ी होते हो, तो नहीं मिल पाते हो। मिलने में मुझे यहाँ पर दिक्कत दिखती है कि आप दोनों की चाह रहती है एक दूसरे से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पाते हो। सो आपके पार्टनर भी जो है कल रात आपसे मिलना चाह रहे थे, मतलब कि वो सोच रहे थे कि मैं कैसे मिल सकता हूँ, कोई ऐसी तरकीब, कोई ऐसा रास्ता निकला है कि ये आपसे मिल सके। ठीक है, एंड
कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं। ये एनर्जी है कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है। एक होती है ना किसी इंसान को देख कर के हमारा जैसे कि कोई, जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। अब आप उनसे इतना प्यार करते हो तो आपका भी मन ये करता होगा ना कि ये तो मेरा है, मतलब एक हक होता है ना कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। एक हक जमाते हैं ना हम, और किसी और को अगर देख लें तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो वही है इनके साथ भी कि ये भी आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप पर अपना हक समझते हैं कि आप इनके हो। ओके, एंड वही अगेन मैं बोलूँगी कि आपके बारे में सोचना इनको बहुत अच्छा लगता है, और कल रात भी जो है ये सोच रहे थे कि आप इनके हो और हमेशा इनके ही रहोगे, कोई और आपको नहीं इनसे दूर कर सकता, या फिर आप किसी और के नहीं हो सकते, आप इनके ही रहोगे हमेशा। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है जब भी ये सोचते हैं ना इस बारे में, गलती से भी ये ख्याल आ जाए कि कल को अगर कुछ ना हो पाए और आप किसी और के हो गए, तो बस इतना सोचने भर में इनको बहुत तकलीफ़ होती है। इतना सोचने भर पे ही इनको बहुत जेलस फील होती है, और गुस्सा आ रहा होता है जिस ऐसे इंसान पर जिसके बारे में पता भी नहीं है कौन है क्या है, सिर्फ इनका एक थॉट है, इनका सिर्फ एक ख्याल है कि किसी और के हो गए, तो वो जो किसी और है जिसको इन्होंने देखा नहीं जाना नहीं, उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है इनको। तो ये वैसी एनर्जी है इनकी। मतलब आपके लिए तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपको पाना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते। हाँ, सिचुएशन ऐसी हो सकती है इस रिलेशनशिप की कि जिसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं पता और स्टक हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन सोच नहीं रुकती कभी भी, थॉट्स नहीं रुकते कभी भी, फीलिंग्स जो है कभी नहीं छुपाई जा सकती, और वही इनके साथ हो रहा है। एंड लेट्स सी और क्या कुछ सोच रहे थे कल रात आपके बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ओवर थिंक भी कर रहे थे और मिस भी कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने कोई गिफ्ट्स इनको दिए थे तो ये उनको देख रहे थे कल रात। और दूसरी चीज़ जो इनको सबसे ज़्यादा मिस, जो आपकी जो चीज़ थी जिसको ये मिस कर रहे थे सबसे ज़्यादा, वो ये कि जो आप इनकी केयर करते थे, मतलब कि जो आप इनको पैम्पर करते थे, इनको संभालते थे, इनको केयर करते थे, आपका जो प्यार देने का तरीका है, रिस्पेक्ट देने का तरीका है, हर सिचुएशन में इनके गुस्से को भी जिस तरीके से आपने प्यार समझ करके उसको भी एक तरीके से तब भी इस रिश्ते को निभाया है जब इनका मूड बहुत ही ख़राब था, जब इन्होंने बहुत गंदा बिहेव किया था, मतलब कि बहुत रूड बिहेव किया था, तब भी आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया, तब भी आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाली। तो एक तरीके से ये जो है आपके अंदर ना एक समझदारी देखते हैं, एक मदर जैसी केयर आपसे इनको मिलती है। सो ये वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और ये सोच रहे थे कि ऐसे केयर करने वाला, ऐसे रिस्पेक्ट करने वाला और इतना समझने वाला और मेरे बिहेवियर को इस तरीके से हैंडल करने वाला कोई और मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। दूसरा ये कि ये जो है वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते में, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, मेहनत करना चाहते हैं। इनका ये है कि जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी। ये उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कल रात ही एक तरीके से अलग ही हिम्मत इनके अंदर थी। अभी तक जो हिम्मत नहीं थी ना, कि मैं अभी तक डर रहे थे कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ये है कि कल रात इनकी एनर्जी ये थी कि नहीं, मुझे इस रिश्ते के लिए काम करना है, मुझे इस रिश्ते में काम करना है। अब आप एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आपके पार्टनर बेशक वो आपसे नहीं कह रही हो, इन्होंने वो बात शायद अपने दिल में छुपा रहे कि आपको बता ही नहीं रहे हैं कि ऐसी कोई बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर को आपको लेकर के हुई ज़रूर है। अब ये भी हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन ने वो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई हो, या किसी तीसरे पर्सन ने आपके पार्टनर के दिल में वो चीज़ें दिल और दिमाग में वो चीज़ें डाली हो। लेकिन एक बात मैं बोल दूं कि आपके पार्टनर जो है ना आपसे, आपके लिए इतने अट्रैक्टेड हैं कि वो चीज़ जो है बहुत इतना इफ़ेक्ट नहीं डाल रही है, या फिर मैं बोलूँ कि आपका प्यार इतना सच्चा रहा है हमेशा से कि वो चीज़ आप इफ़ेक्ट नहीं कर रही है इतना, लेकिन फिर भी थॉट है,
बड़ा होते टाइम नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि इतना इफ़ेक्ट नहीं डाल रही है, वैसे भी ज़्यादा टेंशन वाली भी बात नहीं है, क्योंकि आपका प्यार जो है ना वो इनको दिखता है। इनको दिखता है कि आप किस तरीके से केयर करते हो, इनको दिखता है कि आप किस तरीके से रहे हो इस रिलेशनशिप में और आपने किस तरीके से इनका साथ दिया है हर सिचुएशन में। तो इसके चलते जो है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। किसी इंसान के लिए आया हुआ पॉजिटिव थॉट हम भुला सकते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट कभी नहीं हम भुला सकते, वो हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा तो सोच रहे थे कल रात, लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये बात आप याद रखें। और मौका मिलते ही जितना जल्दी हो सके उनसे ये बात निकलवा लें कि क्या चल रहा है आपके लिए गलत उनके मन में। और अगर कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको लगता है आप या फिर आपको फ़ील होता है कि यही चीज़ होगी जिसको लेकर के आपके पार्टनर जो है शक कर रहे होंगे या फिर उनको कुछ गलत फहमी हुई होगी, तो आप क्लियर कर दो तो वही अच्छा है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि कल रात कुछ ऐसा भी सोच रहे थे गाइस कि कोई ना कोई गिफ्ट आपको देने के बारे में सोच रहे थे, अपने हाथ का बना हुआ, ठीक है, कुछ भी अपने हाथ से बना हुआ कोई गिफ्ट। ओके, आपने इतना प्यार इन्हें दिया, उसके लिए ये अपने हाथ से बना हुआ कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। ओके, एंड लेट्स सी, और देखते हैं कल रात एक और क्या कुछ सोच रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, आ गई वही बात, आ गई यहाँ पर जजमेंट। ओके, आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर के मन में डाउट चल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आपने झूठ बोला है, ठीक है। और ये भी सोचते हैं कि आप इतने मासूम हो, आपने कभी ऐसा नहीं किया, आप इनके लिए इतने इमोशनल हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो, आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो। मतलब कि आपके पार्टनर के दिमाग में वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलतफहमी है, लेकिन उसी के साथ ये भी थॉट्स हैं कि आप तो इतना प्यार करते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और एक तरफ ये है कि क्या पता हो भी, ठीक है। तो दोनों ही थॉट्स चल रहे हैं और आपके पार्टनर उसी में क्लियरिटी चाहते हैं भाई, ठीक है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर वही है कि उसी में क्लियरिटी चाहते हैं। ये जो ऊपर जो कार्ड्स थे ये थॉट्स अपनी जगह है, लेकिन ये थॉट्स देखो मैंने बात की थी और ये अगेन वही आ गया, आपको बहुत मासूम मानते हैं और कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत मासूम भी हो, आप बहुत लॉयल भी हो और आप बहुत प्यार भी करते हो और आप बहुत इमोशनल भी हो इनके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ गलत फहमी उसके चलते इनको ये लगता है कि आपने इनसे झूठ बोला है किसी बात को लेकर के। और एक तरफ इनका थॉट ये आता है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और एक तरफ ये है कि मुझे सच्चाई जाननी है कि सच्चाई आखिर क्या है। यूनिवर्स से भी कल रात बोल रहे थे कि यूनिवर्स जो भी सच्चाई है प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपके लिए इतना कुछ फील करते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है कि आपने उनसे कुछ झूठ बोला है। आपने उनसे बेशक झूठ नहीं बोला, लेकिन एक गलत फहमी के कारण वो बेमतलब में बिना मतलब के हर्ट कर रहे हैं अपने आप को और बिना मतलब के इतना कुछ सोच रहे हैं। लेकिन वही है कि सीधा सीधा आपको वो ये भी नहीं बोलना चाहते कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो भी बिना कुछ जाने। तो पहले ये क्लियरिटी चाहते हैं, देन उसके बाद में आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये क्योंकि ये नहीं करना चाहते हैं ऐसा कुछ भी कि जिससे आपको ये लगे कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर शक कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आपको ऐसा फील हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, ये भी हो सकता है, बट ये ज़रूर है कि इन्होंने बात करनी इसलिए बंद की क्योंकि फिर इनसे रहा नहीं जाता ये बात पूछे बिना, और ये आपसे पूछना नहीं चाहते क्योंकि इनको लगता है अगर इन्होंने आपसे पूछा तो आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं करते और आपको ये लगेगा कि ये शक कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ों के लिए जो है आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली आकर के बात नहीं कर रहे, वो खुद ही जानने की कोशिश कर रहे कि मैं खुद ही कुछ जान लूँ, मुझे खुद ही क्लियरिटी मिल जाए। और यूनिवर्स से भी उसी बारे में प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ यूनिवर्स आप कोई रास्ता दिखा दो या फिर आप चीज़ों को क्लियर कर दो। तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। सो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड यहाँ से देखते हैं और क्या कुछ एनर्जीज थी आपके पार्टनर की कल रात। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
लेट्स सी और क्या कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग वुमेन, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफियाल, यिन एंड यांग। आपके पार्टनर मुझे फेमिनिन एनर्जी में दिख रहे हैं भाई, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी मतलब कि इमोशनल एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लेकिन कल रात ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ओके, हो सकता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकता है आप ट्विन कनेक्शन में हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। लेट्स सी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू स्पिरिट एन एक्शन, बॉटम द डेक से स्टॉर्म वार्निंग। कल रात आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर का ना अभी तक आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक था, लेकिन आई फील कि अब आपके पार्टनर का जो है हार्ट चक्र जो है हील हो रहा है धीरे धीरे करके, ये मुझे दिखता है। एंड कहीं ना कहीं कल रात बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे आपसे, एक अलग ही कनेक्शन फील कर रहे थे। एक होता है ना, इंसान कभी कभी पुरानी यादों में खो जाता है, और जब पुरानी यादों में खोता है तो उसको एक अलग ही फीलिंग आती है। आप कभी आपने अगर ऑब्ज़र्व की हो ये चीज़ कि आपने आपके स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स थे, या फिर मैं बोलूँ कि आपके बहुत पुराने जो फ्रेंड्स थे जिनसे अभी आपकी बात शायद ही होती हो, शायद ही होती ही ना हो, ठीक है, बात नहीं होती, पता भी नहीं है कौन कहाँ पर क्या है, लेकिन कुछ यादें उनके साथ ऐसी है कि जब वो याद आती है तो आप बहुत अपनापन सा उनके साथ महसूस करते हो, और उस अपनेपन के चक्कर में कई बार आप इमोशनल हो जाते हो, कई बार आपकी आंखें भर आती है, कई बार आपका दिल भर आता है, और आप जो है कई बार ये तक कह बैठते हो कि भगवान वही पल मुझे वापस से मिल जाए जीने को। होता है ना, आपके पार्टनर भी कल कुछ वैसा ही सोच रहे थे, कुछ उसी एनर्जी में थे। ओके, एंड आपके पार्टनर डरते हैं आपको खोने से। क्यों? क्योंकि आपके बिना इनको बहुत अधूरा महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप बदल गए हो, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, इनको लग रहा है कि आप जो हैं अब आपको परवाह नहीं रही है इनकी, या फिर आप ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते हो इनकी, और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो। ये भी इनके चलता है, लेकिन इसके चलते भी इनको डर लगता है कि कहीं आप धीरे धीरे करके दूर तो नहीं हो रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, एंड ये नहीं होना चाहते आपसे दूर, ठीक है। ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ना आपके पार्टनर ने ना इस रिश्ते में रह कर के ना सारी खुशियाँ पाई हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। मतलब कि ये आज़ाद रहे हैं, कभी आपने इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, कभी आपने इनके ऊपर कोई रोक टोक करने की कोशिश नहीं की, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको नज़र आती है कि आप इनके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, ठीक है। और जब आप इतना ट्रस्ट करते हो तो अब इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको जा कर के सीधा पूछने की भी आपसे, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप इनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, और इनको जो है आपने आज़ादी दे रही कि आप किसी से भी बात करो, कुछ भी बात करो, आपको पूछते भी नहीं हो कौन था या क्या था, और अब यहाँ जा कर के पूछेंगे तो इनको लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ, तो इस चक्कर में भी ये उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस चक्कर में भी ये जो है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और ये कोशिश कर रहे खुद से ही चीज़ों को ठीक करने की, खुद से ही चीज़ों को क्लियर करने की, जो कि मुझे लगता है कि आपसे बात किए बिना तो आई थिंक कैसे क्लियर होगी वो चीज़ें। और एक और थॉट इनके दिमाग में चलता है, जैसे कि या तो किसी तीसरे पर्सन ने डाला है, या फिर इनके दिमाग में खुद से चलता है कि चोर थोड़ी ना बोलता है कि मैंने चोरी की है। वैसे ही अगर आपने वो काम किया भी है, मान लो आपने कोई झूठ बोला भी हो, जो कि इनको लगता है आपने नहीं बोला, लेकिन इनको लगता है कि आपने झूठ बोला, और ये आपसे जाकर के पूछे कि क्या तुमने झूठ बोला, तो इनको ये लगता है कि आप थोड़ी ना बोल दोगे कि हाँ मैंने बोला, आप तो यही बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं बोला, तो इस चक्कर में भी आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, ये भी दिखता है। मैं आपके लिए ना मोनोलॉजी से कुछ गाइडेंस लूँगी गाइस, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए।
हमारे व्यूवर्स को क्या करना ठीक रहेगा? ओके, लेट्स सी। द एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम। ओके, सीधा ही पकड़े हैं कार्ड्स तो मैंने, कुछ कार्ड्स उल्टे हो रखे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। ओके, बॉटम में डेक से है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है क्लियरली कि आप राहत की सांस ले सकते हो। आप एक लंबी गहरी सांस लो और उसको छोड़ो और रिलैक्स करो। आपकी टेंशन्स ख़त्म होने वाली हैं, आपके जो भी इश्यूज़ थे वो ख़त्म होने वाले हैं। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप राहत की सांस लो, ठीक है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भाई वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आप जो कुछ भी यूनिवर्स से कहने की कोशिश कर रहे हो वो भी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। यूनिवर्स सुन रहे हैं और सही वक्त आने पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और आप जो चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आप आराम कीजिए, आप जो है गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपके जो भी इश्यूज़ हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। सीधी गाइडेंस है ये। मीन्स की आई फील कि आपने ईश्वर के ऊपर सरेंडर किया था और ये यूनिवर्सल, ये 3 कार्ड्स का एक साथ आना तो एक तरीके से यूनिवर्स का ही मैसेज होता है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी खुल के कुछ बताते नहीं हैं। यूनिवर्स सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना कि वो चाहते हैं कि आपको पता चले। तो यूनिवर्स ने सिर्फ आपको ये बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हो जाएगा, आपकी जो प्रार्थना है वो उन तक पहुंच रही है, आप बस आराम करो, बाकी वो देख लेंगे। बाकी वो आपको नहीं बताने वाले कुछ भी, वो बोलेंगे नहीं, वो आपको करके दिखाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।